तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं कौन सा टॉपिक, सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, याद है आपको? सेंटर ऑफ मास ऑफ कटिंग बॉडी। अगर बॉडी कोई हो, यानी ये डिस्क है बेटा, और इसका सेंटर ऑफ मास हम कहाँ पे मानते थे? ओरिजिन पे। कहाँ पे मानते थे हम लोग? ओरिजिन पे। क्लियर है ना? आवाज सुनाई दे रही है बच्चों लाइव क्लास में? बोलो मेरी। हाँ, सही से सुनाई दे रही है। यस यस। तो भाई ये एक बॉडी थी जिसकी रेडियस आर है। अब इसमें से कोई पोर्शन अगर कट कर लिया जाए तो ये पोर्शन नंबर 1 हो गया, ये पोर्शन नंबर 2 हो गया। तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमेनिंग पार्ट? तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है बच्चों, इस रिमेनिंग पार्ट का जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना होगा? तो m1 r1 आगे माइनस नीचे m2। हाँ के ना? बस यही इक्वेशन आप लोगों को याद रखना है, काम हो जाएगा, जो लास्ट टाइम हमने किया था। हाँ, लास्ट लेक्चर को। अब क्या करने वाले हैं तो कि आज हम यूनिफॉर्मली जो एक रिजिड बॉडी होती है, यूनिफॉर्म शेप की भी हो सकती है, नॉन यूनिफॉर्म की हो सकती है, पर ज़्यादातर हम यूनिफॉर्म शेप ही देखेंगे क्योंकि जिसका हम सेंटर ऑफ मास इजीली फाइंड कर पाएंगे, अदरवाइज हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। तो रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकाला जाता है? कोई भी रिजिड बॉडी हो, हाँ, यानी एग्जांपल्स देखता हूँ कैसी कैसी शेप में हो सकती है। तो रिंग, सेमी सर्कुलर रिंग, हेमीस्फीयर, कोन, हॉलो कोन, सॉलिड कोन, एक रॉड वगैरह वगैरह, अलग 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 शेप होंगे। सभी के सेंटर ऑफ मास आपको फाइंड करना है तो ये ही टेक्निक लगाना है। एक जनरलाइज इक्वेशन अभी मैं बनाऊंगा, यूनिवर्सल इक्वेशन। जैसे मैं आपको कई बातें बहुत सारी बताता हूँ कि यूनिवर्सली कनेक्टेड हैं, उसी तरह ये भी कॉम जो हम फाइंड करेंगे वो यूनिवर्सली सभी के लिए एप्लीकेबल रहेगा। कि भाई आप कोई भी बॉडी ले लीजिए, इसके लिए ये मेथड तो आनी है। अभी तक आपने जो सेंटर ऑफ मास देखा है वो इसी मेथड से देखा हुआ है, पर हालांकि हमने जो पढ़ा हुआ है वो अलग लॉजिक से पढ़ा है, पहले इक्वेशन पढ़ा है। हाँ, आपको ऐसा फील होगा पहले ये पढ़ना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं, जो तरीका है वो बिल्कुल वेल सेट है। अब रिजिड बॉडी हो, कोई शेप हो, तो कैसे हम निकालेंगे, तो आपको टेक्निक बता देता हूँ। ये भाई एक्स वाई और ये जेड है, यहाँ पे ओरिजिन है बच्चों। अब क्या करिए, एक तो भाई मान लीजिए यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, कोई भी शेप है, कोई भी शेप। अब यानी आपको क्या करना है, तो सबसे पहली स्टेप है, ये स्टेप आप नोट कर लेना सब लोग। भाई सबसे पहले टेक स्मॉल एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट आप सिलेक्ट कीजिए। छोटा एलिमेंट क्या होता है बच्चों, ये मैं आपको बता सकता हूँ। क्या है, 2 मिनट रुकते हैं हम लोग, मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूँ। तो बच्चों देखो, अरेंजमेंट ये है कि मेरे पास कुछ 5 रुपीज़ के कॉइन्स हैं जी, कुछ कॉइन्स हैं 5 रुपए के, ठीक है? दिख रहे हैं आपको? यस और नो? दिख रहे हैं ना? ये कुछ कॉइन्स हैं, यस। तो अभी ये कौन सा शेप आपको दिख रहा है बताओ? सिलेंडर। सिलेंडर शेप है ना अभी ये? यस और नो? यस, सिलेंडर शेप। अब इस सिलेंडर शेप को आप अगर इसका स्मॉल एलिमेंट लेना चाहो, जैसे कि मैंने पहला स्टेप लिखा है भाई, स्टेप नंबर 1, टेक स्मॉल एलिमेंट। छोटा सा आप एलिमेंट लेना चाहो बच्चों, तो कौन सा होगा? तो आपको पता है एक सिंगल कॉइन होगा, ओके? अब ये सिंगल कॉइन जो है
इसको हम डिस्क बोल सकते हैं। ये डिस्क है ना, यस, कोई डिस्क का शेप ऐसा ही होता है ना, पाई आर स्क्वायर रेडियस होता है। हाँ, ये डिस्क है, इसकी थिकनेस कितनी होगी भाई, dt, छोटी थिकनेस है। तो दिस इज द स्मॉल पार्ट ऑफ दिस सिलेंडर। यानी अगर आपको सॉलिड सिलेंडर का स्मॉल पार्ट फाइंड करना है तो क्या होगा बताओ, लिखो सब लोग। सॉलिड सिलेंडर का स्मॉल पार्ट क्या होगा, डिस्क। यस और नो, समझ में आया? यस, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, एकदम यस। स्मॉल पार्ट ऑफ द सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर इज डिस्क। ओके, समझ में आया बच्चों? क्लियर ना, बिल्कुल समझ में आया कि नहीं? यानी सॉलिड सिलेंडर जो होता है उसके स्मॉल पार्ट में आपको क्या बताया गया भाई, डिस्क। आगे ना, अब ये एक और चीज है बच्चों, देखो ये कौन सा सिलेंडर बोलोगे आप, दिस इज द सिलेंडर। ये क्या है, सिलेंडर है, बट कैसा सिलेंडर है, हॉलो सिलेंडर। अब इसका एक पार्ट अगर मैं निकालूं तो ये क्या हुई, रिंग। ये रिंग आगे ना, ये क्या हुई, रिंग। तो हॉलो सिलेंडर का स्मॉल पार्ट क्या लिखोगे, रिंग। यस और नो? सॉलिड का डिस्क, हॉलो का रिंग। समझ में आ गया? इसी तरह से हर एक एलिमेंट का स्मॉल पार्ट होता है, आप इस तरह से बता सकते हो। आपको सोचना रहेगा, इमेजिनेशन करना रहेगा। जैसे एक और मैं एग्जांपल आपको दूं, आप क्या कीजिए, आपको यानी कुछ टुकड़े लकड़ी के या कुछ भी ले लीजिए यूनिफॉर्म शेप के, वो ऐसे जमा कर दीजिए। हाँ, पेंसिल के टुकड़े छोटे छोटे ऐसे जमा कर दिए, तो ये रॉड टाइप हो गया। तो रॉड का तो छोटा एलिमेंट कोई भी लेंथ होगी उसका छोटा सिलेंडर, हाँ वो आपको देखेंगे, यानी छोटा एलिमेंट, यानी आपको इमेजिनेशन आपको करना है। यानी इसका छोटा एलिमेंट क्या होगा, उसका क्या होगा, सब हम धीरे से इमेजिनेशन करेंगे, चिंता मत करो। समझ में तो आ गया ना कि स्मॉल एलिमेंट किसे कहते हैं, आपने लिखना है। दो मैंने बताया, और भी बहुत हैं और अलग अलग तरीके से आप सोच सकते हो। हाँ, अब देखें, जैसे कि मैंने अगर बोला इसका सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका स्मॉल पार्ट क्या होगा, सोचो, इमेजिन करो। जो आयन वाला डोर पूरा बंद कर दे। ओके, सोचो जल्दी। एक यस, निसर्ग राइट आंसर। एक आर्क, कोई भी सर्कुलर रिंग है या सेमी सर्कुलर रिंग है, वो किससे बनेगी, आर्क से ही ना। तो सर्कुलर रिंग या सेमी सर्कुलर रिंग चाहे कुछ भी, उसका स्मॉल पार्ट आर्क होगा। पक्का सबको? यस और नो बच्चों? हाँ, क्लियर क्लियर। तो टेक स्मॉल एलिमेंट, द फर्स्ट स्टेप। तो हमने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया छोटा सा, ओके, स्मॉल एलिमेंट, और फिर फाइंड इट्स मास। उसका मास निकालिए, dm इज इक्वल्स टू, यहां पे आप क्या लिखोगे, dm यानी क्या होगा, डेंसिटी इनटू लेंथ और एरिया और वॉल्यूम। अरे वाह, ये क्या लिख रहे हैं सर, पहली बार ऐसा देखा है ना? यस सर, तो पहली बार ऐसा देखा है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। हाँ, और ये 1D में हुआ तो लेंथ, 2D में हुआ तो एरिया, और 3D में हुआ तो वॉल्यूम। उस डेंसिटी को क्या बोले जाएगा, लीनियर डेंसिटी। जो लेंथ हुआ तो एरिया हुआ तो, या सरफेस हुआ तो सरफेस डेंसिटी, वॉल्यूम हुआ तो वॉल्यूम डेंसिटी।
तीन अलग अलग डेंसिटी, 1D में लेंथ, 2D में और 3D में सीधा तरीका। यानी डेंसिटी के बच्चों ऐसे आप देखो तो तीन तरीके होते हैं। कौन सी डेंसिटी के? मास डेंसिटी के। तो पहला होता है लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी लिखी जाती है लैम्बडा बराबर मास अपॉन लेंथ, और यू कैन राइट dm अपॉन dl। इसी तरह से दूसरी होती है सरफेस मास डेंसिटी। सरफेस मास डेंसिटी सिग्मा dm अपॉन ds। व्हाट इज एस? सरफेस एरिया। ओके। और तीसरी डेंसिटी है वॉल्यूम। वॉल्यूम मास डेंसिटी लिखी जाएगी रो, जो आप पढ़ते हो dm अपॉन d। बच्चों समझ में आ रही है मेरी बात? व्हाट इज डेंसिटी? डेंसिटी का मतलब यानी मास अपॉन वॉल्यूम यही नहीं है जो आप छोटे थे तब पढ़े थे, अभी आपको वाइड समझना है। डेंसिटी का मतलब क्या है बच्चों? अगर मास किसी पतली सी लाइन पे डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको लीनियर मास डेंसिटी आएगी भाई, मास अपॉन लेंथ। टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। स्मॉल मास आएगा तो स्मॉल लेंथ, टोटल मास तो टोटल लेंथ। इसी तरह से मास किसी एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो हमने देखा हुआ है लास्ट जो कटिंग बॉडी थी उसके बारे में देखा था कि नहीं? यस और नो? देखा था। कटिंग बॉडी में इतने एरिया में इतना मास तो इतने में कितना, इतने वॉल्यूम में इतना मास तो इतने में कितना, वहां पे वो डेंसिटी थी। अच्छा, व्हाट इज डेंसिटी? एक नॉर्मल क्वेश्चन हो जाए, डेंसिटी क्या है? तो बच्चों ये हम इतने में इतना और इतने में कितना करते हैं ना, वो डेंसिटी ही है, उसमें डेंसिटी ही आती है। देखो सिखाओ, देखो m मास में, सॉरी v वॉल्यूम में m मास, तो छोटे वॉल्यूम dv में कितना मास, तो dm, dm इज इक्वल टू क्या होगा? मास इनटू dv अपॉन v। तो दिस इज डेंसिटी। अरे हाँ के ना? जो इतने में इतना तो इतने में कितना, वो डेंसिटी ही है। बचपन में आप पढ़ चुके हो, अभी उसको डेंसिटी डेंसिटी बोलते हो। हाँ, अगर लेंथ की लीनियर की बात करो तो इधर L M DL DM तो आ जाएगा लैम्बडा। समझ में आया मेरी बात? समझ में आ रही है बच्चों के नहीं? क्लियर के नहीं? मास डेंसिटी लीनियर हो गई, सरफेस हो गया एंड वॉल्यूम। स्क्रीनशॉट ले लो, काम लगेगा। स्क्रीनशॉट ले लो, काम लगेगा। चलो समझ में आया बच्चों? इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं बच्चों? जब स्पीड आपकी जब सॉल्यूशन की होगी ना, बहुत फास्ट होनी चाहिए, इसीलिए डिटेल में पढ़ रहे हैं और धीरे से पढ़ रहे हैं। टेक स्मॉल एलिमेंट एंड फाइंड इट्स मास, dm इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। चलो ठीक। सेकेंड स्टेप, फाइंड सेंटर ऑफ मास of small element। जो स्मॉल एलिमेंट आपने लिया उसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए R है, और इसका मास आपने कितना निकाला? dm। ओके, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करोगे? वही तरीका, उसका सेंटर ऑफ मास की पोजीशन फाइंड कर लीजिए, कहीं होगा वो आपको पता चल जाएगा कि ये होगा। कैसे फाइंड करेंगे? तो सिमेट्रिसिटी से भी फाइंड करेंगे, वो अभी मैं दिखाऊंगा। सो डोंट वरी अबाउट इट, सो डोंट वरी अबाउट इट बच्चों, बिल्कुल सरल तरीका है। फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। कैसे फाइंड करेंगे स्मॉल एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास? यानी भाई कुछ भी नहीं करना है, जो स्मॉल एलिमेंट है वही उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। देखो एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, इससे समझ में आएगा। ये L लेंथ की रॉड है बच्चों, ठीक है? तो इसमें ये ओरिजिन है, मान लो ये x एक्सिस पे रखा हुआ है, ये y एक्सिस है।
तो इसमें आपने स्मॉल एलिमेंट लिया, इतना स्मॉल लिया कि dx उसकी लेंथ है, तो वही उसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। कोई भी पोजीशन आप मान सकते हो x। हाँ, तो dx एलिमेंट की सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कितनी है बच्चों? x। क्या बच्चों समझ में आया? बिल्कुल समझ में आना चाहिए आपको, बिल्कुल समझ में आना चाहिए भाई। ये छोटे एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ है? x। वो भी हमने सपोज किया है, चलो सपोज किया, ठीक। चलो वो तो देखेंगे, तो सम सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। डोंट वरी, फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। लास्ट में फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ टोटल बॉडी। टोटल बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है बच्चों। क्या करना है आइए देखते हैं। फाइंड सेंटर ऑफ मास टोटल बॉडी, तो RCM इज इक्वल्स टू, कैसे फाइंड करेंगे ये समझो। RCM इज इक्वल्स टू, पहले छोटे एलिमेंट किया आपने DM1, समझना, उसका पोजीशन आपने फाइंड किया R1। दूसरा एलिमेंट लिया DM2, उसका पोजीशन आपने फाइंड किया R2, प्लस सारे एलिमेंट आपने फाइंड किए उनका एडिशन नीचे DM1 प्लस DM2 प्लस अप टू। हाँ के ना बच्चों? ऐसे एलिमेंट आपने बहुत सारे लेने, पूरी बॉडी कवर करनी है, तो इसी तरह से उसका सेंटर ऑफ मास आप फाइंड करोगे। फिर यहाँ पे क्या लिखोगे आप? समेशन ऑफ RI DM। पर बच्चों मैं अगर डेल्टा लिखूं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? थोड़ी सी फील आएगी, थोड़ा बड़ा एलिमेंट डेल्टा अपॉन समेशन ऑफ डेल्टा MI। यस और नो? अब DM देखो, ये मेरा तरीका है बात का, अभी मैंने आपको डेल्टा करके बताया है। यानी पहला एलिमेंट है उसका मास है डेल्टा M, दूसरे का डेल्टा M2, तीसरे का डेल्टा M3, ऐसे चलेगा। अब अगर इफ डेल्टा M इज वेरी स्मॉल, then you can convert this summation into integration। क्या बच्चों समझ में आया? You can convert this summation into integration। बोला आया कि नहीं? ये फाइनल इक्वेशन। देखो यहाँ पे मैंने स्मॉल एलिमेंट लेना आपको सिखाया, बस देखो ये कुछ भी आपको नहीं करना है बच्चों, ये आप मेंटली भी कर सकते हो ज्यादातर, या लिख के करना है तो लिख के भी करोगे। ये लिख के करोगे, उसका ये सेंटर ऑफ मास लिखोगे, ये भी लिखोगे, फिर डायरेक्टली ये इक्वेशन लगाओ। इसकी कोई जरूरत नहीं, ये समझा रहा हूँ मैं, पहले का दूसरे का अप टू इनफाइनाइट, तो ऐसे समेशन फिर इंटीग्रेशन। ज्यादातर हम इंटीग्रेट ही करेंगे, ज्यादातर हम क्या करेंगे? इंटीग्रेट। चलो याद रहेगा? यस। तो बताओ पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या? टेक स्मॉल एलिमेंट एंड फाइंड आउट इट्स मास। DM इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू लेंथ हो या एरिया हो चाहे वॉल्यूम हो। फिर दूसरे स्टेप में आप क्या करने वाले हो? फाइंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। वो कहाँ पे है वो फाइंड कीजिए, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। और तीसरे में फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ टोटल बॉडी, डायरेक्टली इंटीग्रेट कीजिए RDM अपन इंटीग्रेशन। अब इसमें तीन पार्ट हो गए, ये आपको पता होना चाहिए। XCM क्या लिखा जाएगा? इंटीग्रेशन XDM अपॉन इंटीग्रेशन DM। यस और नो? R की जगह X आया तो यहाँ भी X आ जाएगा। YCM इंटीग्रेशन YDM अपॉन इंटीग्रेशन DM। और ZCM इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ZDM अपॉन इंटीग्रेशन DM। बोलो बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं? ये सब टाइम पास है, सिंपल। आपको पता ही है भाई, R वेक्टर है तो उसके तीन कंपोनेंट हो गए, X, Y और Z, बस वही लिखने और कुछ भी नहीं। बोलो समझ में आया पूरा? हाँ के ना? क्लियर के नहीं? बिल्कुल क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लो बच्चों। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सेंटर ऑफ मास ऑफ रिजिड बॉडी अब आप कैसे निकालोगे? तो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। पहले एक सिंपल हम देखेंगे और फिर उससे थोड़ा सा अच्छा देखेंगे, और कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगा भाई, ये क्वेश्चंस आप करके लाओ, ऐसे शेप के कैसे फाइंड करोगे।
तब आपको पता चलेगा कि आपने कितना पक्का किया हुआ है और आपका लॉजिक कितना, कंसेप्ट और लॉजिक दोनों क्लियर हुए हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 1, पहला, यूनिफॉर्म थिन रॉड। यूनिफॉर्म थिन रॉड है भाई, उसका मास आपको दिया होगा, टोटल मास कैपिटल M एंड टोटल लेंथ कैपिटल L। अब क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए, फाइंड इट्स पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम वन ऑफ इट्स एंड। क्या पूछा गया है? फाइंड सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू एनी वन एंड, या वन एंड लिख दे, कोई भी एक एंड। जैसे कि ये एक रॉड है, इसको मैं बैलेंस करूंगा, यहाँ पे बैलेंस हो गया, तो ये जो पोजीशन मुझे मिली, ये पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू एनी वन एंड कुछ तो होगी ना। मान लो यहाँ से 2 सेंटीमीटर है, या 3 सेंटीमीटर है, या 5 सेंटीमीटर, कुछ तो होगी ना। फिर पोजीशन कितनी वो हमें निकालनी है। चलो तो सॉल्व करते हैं। तरीका क्या है वो आपको पता होना चाहिए। आओ सॉल्यूशन किस तरह से। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप एक रॉड लोगे, ठीक है, ये उसका एक्स एक्सिस मान लीजिए, वन एंड से फाइंड करना तो उसको ओरिजिन मान लीजिए। तरीका क्या है? स्टेप 1 क्या थी? टोटल लेंथ कितनी है भाई? L है। तरीका क्या है? पहला, टेक स्मॉल एलिमेंट, तो छोटा सा एलिमेंट लीजिए। यहाँ पे कितनी पोजीशन पे गए आप मान लीजिए, x पे जाके आपने उसका छोटा एलिमेंट dx लिया। पक्का बच्चों? मैं स्टेप्स नहीं लिखूंगा, अगर स्टेप्स लिखेंगे तो लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। हम छोटे क्वेश्चन में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे तो ये आपको समझना है। अब छोटा मास लैम्बडा dx, यस और नो? छोटी लेंथ कितनी है? dx। लैम्बडा कितना होगा? टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। क्या बच्चों ये दिमाग में उतरा के नहीं? ये वही है, L लेंथ में m मास, तो dx लेंथ में कितना? dm बराबर m dx अपॉन l, तो दिस m by l इज लैम्बडा। क्या समझ में आया बच्चों? लैम्बडा इज इक्वल टू dm by dx। तो व्हाट इज dm? लैम्बडा dx। व्हाट इज लैम्बडा? डेंसिटी ऑफ दिस रॉड। हाउ टू फाइंड आउट डेंसिटी? इफ यू वांट टू फाइंड आउट द डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, देन d मास अपॉन टोटल लेंथ। तो इसका मास क्या है? m, टोटल लेंथ क्या है? l है, तो मास अपॉन लेंथ। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? इफ यू वांट टू फाइंड आउट लीनियर मास डेंसिटी of any object or of any linear object, this is linear object, so divide total mass by total length। समझ में आ गया? हाँ कि ना? अगर ये नहीं आता तो ये तरीका कर लीजिए, इतने में इतना तो इतने में कितना, दोनों तरीके सही है। यस और नो मैसेज करो तो मुझे पता चलेगा कि आपको आया कि नहीं। यस, नहीं आया तो ना बोलिए बच्चों, नहीं आया तो ना बोलिए। दोनों तरीके मैंने बता दिए, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या थी? उसका पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का, तो इसका सेंटर ऑफ मास यही होगा, वही पोजीशन। छोटा सा एलिमेंट है तो वही होगा ना पॉइंट। किसी पॉइंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? मान लीजिए ये x है, ये y है, ये ओरिजिन है, तो बताइए ये पॉइंट जो है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? वही होगा जहाँ पॉइंट है। तो इस छोटे से एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? वही होगा जहाँ वो है। अरे हाँ के ना बोलो। आप कहोगे सर ये पॉइंट नहीं बड़ा है, भाई पॉइंट ही है, हम बड़ा दिखा रहे हैं कि आपको दिखे। चलो ठीक, ओके। तो अब आप क्या फाइंड करोगे? तो कैसे फाइंड? डायरेक्ट सेंटर ऑफ मास इंटीग्रेशन x dm अपॉन इंटीग्रेशन dm। यस और नो? फाइनल इक्वेशन डायरेक्ट लगाइए, पहले फाइंड करिए dx, पहले एलिमेंट लीजिए, dx एलिमेंट लीजिए, फिर उसका dm डिसाइड करिए, डायरेक्ट ये लगा दीजिए, काम खत्म। बच्चों समझ में आ रही है मेरी बात? अब वैल्यू रखनी है और क्या। ये r की जगह x आ गया, इंटीग्रेशन करना है, x की जगह x ही रहेगा, dm की जगह क्या लिखेंगे? m by l dx।
समझ में आया? और इंटीग्रेशन dm की जगह क्या लिखेंगे, m/l dx। अब जो इंटीग्रेशन वो कहाँ से कहाँ करना है, तो देखो आपने ये एलिमेंट लिया, फिर दूसरा लोगे, तीसरा लोगे, तो 0 से लेके कितनी लेंथ तक आप एलिमेंट लेने वाले हो, l तक। तो 0 से l, 0 से l, बोलो हाँ के ना बच्चों। लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन, व्हाट इज द लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन? इफ यू वांट टू कवर दिस total uniform thin rod, then we have to start from the 0 to L, so that we can cover the whole body using this small element, so that the limit is 0 to L. Okay, now simply you have to integrate this. m/l is constant, take it out, m/l 0 to L x dx. Similarly m/l 0 to L dx, तो m/l कट हो गए। What is the integration of x? You know the power rule for integration. x की पावर 1 है तो 1 बढ़ेगी, वही नीचे आ जाएगी, 0 to l। यहाँ पे 1 x की पावर 0 है तो x हो जाएगा और 0 to l। बस इसको सॉल्व करो बच्चों, l²/2 आएगा ऊपर, नीचे क्या बचेगा, सिर्फ l, तो l कट, आंसर इज l/2। समझ में आया? अगर यूनिफॉर्म थिन रॉड है n लेंथ का, तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, बीच में। कहाँ होगा, बीच में। समझ में आया? यस और नो? ये बाउंस गया, आया, यस आया, यस। तो बच्चों ये तरीका है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो डन हो गया, डन। यानी आपको अब आ गया कि हाँ सर ऐसे तो हम फाइंड कर लेंगे। एकदम सिंपल है ना तरीका, पर क्या मुझे ज़्यादा करवाने पड़ेंगे? यस करवाने पड़ेंगे। देखो अभी दूसरा सम जब हम करेंगे, दूसरा शेप हम सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा। और अभी हम यूनिफॉर्म डेंसिटी वाली बात कर रहे हैं, जिसकी डेंसिटी यूनिफॉर्म है। अगर नॉन यूनिफॉर्म डेंसिटी हो तो कैसे सोल्व होगा? ऐसे ही होगा, चिंता नहीं करना है, सिंपल। देखो आओ समझो एक एग्जांपल। यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर रिंग। अब उसका मास आपको m दिया हो, न दिया हो तो सपोज कर लीजिए रिंग है तो रेडियस होना चाहिए, मान लीजिए कैपिटल R। तो फाइंड सेंटर ऑफ मास, फाइंड सेंटर ऑफ मास विथ रिस्पेक्ट टू। अब विथ रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं दिया, मैं आपको बताता हूं कैसे। क्या दिया हो तो कैसे आएगा, तो देखो ध्यान से देखो बच्चों, ये मैं x और ये मैं क्या मान ले रहा हूं y। ध्यान से समझना, ये ओरिजिन है। मान लो वो सेमी सर्कुलर रिंग इस तरह से, ओके। तो इसका सेंटर ऑफ मास आपको बताना है एक्सीएम। एक्सीएम बताओ चलो फटाफट। एक्सीएम तो फटाफट बता सकते हो। जीरो, यस देव, राइट आंसर 0। क्यों 0? मैंने बताया था सिमेट्रिक बॉडी, यस और नो? सिमेट्रिक बॉडी का सेंटर कहाँ होता है? यस, कहाँ होता है बच्चों? सिमेट्रिक बॉडी का सेंटर कहाँ होता है? उसके सेंटर में होता है। यानी ये जो आपको शेप दिख रहा है, ये y एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है। ऐसे सिमेट्रिक पता तो है ना, मिरर इमेज दिखे, इसको भूल जाओ। आप इसको ऐसे उठा के ऐसे रख दो, सेम टू सेम। जब सेम टू सेम हो तो बीच में मिलेगा सेंटर ऑफ मास। यानी कहाँ मिलेगा? ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस। दैट मीन्स एक्सीएम क्या होगा? 0, बिकॉज एक्सीएम क्या है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y। अब जब सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे है
तो फिर वो एक्सीएम क्या देगा, 0। आपको क्या फाइंड करना है, वाईसीएम यानी वो वाई एक्सिस पे है तो ये तो पक्का हो गया, पर एक्स से कुछ दूरी पे है, मान लो यहाँ पे। कई बच्चे सोच रहे होंगे यहाँ पे होगा, नहीं भाई यहाँ पे नहीं होगा, ये पूरा आर्क है इसलिए कुछ यहाँ पे कहीं पे होगा सेंटर ऑफ मास। बच्चों समझ में आ रहा है, यस और नो? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर, कोई डाउट नहीं रखना है इसमें। अच्छा, प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। आपको क्या फाइंड करना है, वाईसीएम इंटीग्रेशन वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन डी। समझ में आया, यस और नो? अब आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक स्मॉल एलिमेंट। स्टेप 1 तो वही है, इसको देख के समझ में आएगा। आपको डीएम निकालना है। डीएम किसका मास है, स्मॉल एलिमेंट। तो भाई ये पूरा सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका छोटा पार्ट क्या होगा, आर्क। अब ये आर्क अगेन बहुत छोटा है, पॉइंट लाइक, पर आपको बड़ा दिखाना पड़ेगा क्योंकि तभी तो समझ में आएगा। अब ये आर्क विद रिस्पेक्ट टू दिस, समझना, विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव एक्स एक्सिस आप थीटा एंगल पे जाके ले रहे हो, और उसका कुछ एंगल बनता होगा कितना, डी थीटा। इसकी रेडियस कितनी है बच्चों, आर। तो ये जो छोटा एलिमेंट हुआ ये इतना सा लेंथ वाला, इसकी लेंथ जब आप लोगे डीएल, इस आर्क की कितनी होगी, यस और नो? समझ में ही नहीं आया समझ में नहीं आया, किसको समझ में आया? एंगल इज इक्वल्स टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ पे एंगल कितना है, डी थीटा। आर्क कितना है, डीएल, और रेडियस कितनी है, आर। तो डीएल इज इक्वल टू क्या होगा बच्चों, आर डी थीटा। बोलो समझ में आया? लिख लेना, अगर समझना नहीं आ रहा है तो भाई मेरे को पूछ लो ये क्या कर रहे हैं हम लोग। समझ में आया कि नहीं आया? ये बिल्कुल फील करने वाली बात है बच्चों, बिल्कुल फील करो। अब इसी का मास यहाँ पे मैं लिखूंगा, ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूं। नहीं समझ में आया? मैंने डायरेक्ट लिखा है। अब डायरेक्ट को हटा के मैं किस तरह से लिखता हूं, देखो, लैम्बडा डीएल, ये तो समझ में आया ना। आर्क एक तरह की लाइन ही है जो सर्कुलरली बेंड की गई हुई है, हाँ। तो लैम्बडा डीएल, लैम्बडा यानी टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। तो इस टोटल लेंथ का 2 पाई आर का आधा, पाई आर। डीएल क्या है बच्चों, आर डी थीटा। तो यू विल गेट फाइनली एम बाई पाई इंटू डी थीटा एज योर डीएम। हाँ के ना बच्चों? अरे उतरा के नहीं, क्या मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे हो? क्या मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ रहे हो? ये कैसे आया, डीएम बराबर लैम्बडा डीएल, समझ रहे हो? लैम्बडा यानी डेंसिटी, टोटल मास, एम टोटल लेंथ, सर्कल की 2 पाई आर सरकमफरेंस, तो आधा कितना, एरिया नहीं आएगा बच्चों, ये रिंग है। रिंग इज अ लीनियर एलिमेंट, लाइन एलिमेंट, सॉरी नॉट एलिमेंट, लाइन, लीनियर ऑब्जेक्ट। रिंग इज ए और आर्क इज ए लीनियर ऑब्जेक्ट, तो उसमें लैम्बडा डीएल आएगा, एरिया नहीं आएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? डिस्क हो, मानो यहां पे ये डिस्क होती तो उसमें आपको एरिया की चिंता करनी पड़ती। समझ में आ रही है मेरी बात? क्लियर? अब बच्चों y क्या है, y यानी इसका सेंटर ऑफ मास, छोटे एलिमेंट का। समझना, छोटे एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास यही होगा ना, तो वो कितनी दूरी पे होगा, यहां से r, और उसका y कंपोनेंट यानी क्या होगा बच्चों, y कंपोनेंट
आर साइन थीटा, यस और नो? आर साइन थीटा समझ में आ रहा है? आगे ना बोलो। तो बच्चों क्या ये मेरी बात समझ में आई आपको कि बाउंस गया? यहाँ पे अलग से ड्रॉ करके बताता हूँ रियलिटी में आपको क्या दिख। ये देखो, ये आर्क इतना क्यों बताया, क्योंकि हमें ये समझना था। ये तो समझ में आया कि नहीं? ये यार अब नहीं समझ में आ रहा है ना, तो ये से कर लो। देखो टोटल लेंथ कितनी होगी आर्क की, रिंग की, पाई आर आधी है ना, इसीलिए उसमें टोटल मास कितना m, तो हमने कितनी लेंथ ली dl, उसमें कितना मास dm, क्या हो जाएगा m dl अपॉन पाई आर। क्या बच्चों आ गया? अब m अपॉन पाई आर, अब dl क्या है इसकी लेंथ, तो आर्क की लेंथ कितनी होती है, रेडियस इनटू एंगल। आर गया, क्या ये आ रहा है? यस और नो? ये रिपीट कर रहा हूं जिसको नहीं समझ में आया। अब समझ में आया? ठीक है, कई बच्चे जो हैं बहुत दिनों से पढ़े नहीं होंगे, ध्यान नहीं होता है, इसलिए ऐसा होता है। क्या बच्चों मैं आगे चलूं? लाइव क्लास चल रहा है, मैसेज करो, चलो मैसेज करो फटाफट। क्या मैं आगे चलूं आपको, अगर ये डीएम की कथा और कहानी समझ में आई हो? यस, सब लोग मैसेज करो। एक दो बच्चे मैसेज करते हैं, बाकी सोचते हैं कि हमें तो समझ में आ गया। नहीं, सब लोग करो। हाँ, किसी को नहीं आया तो मुझे बोल दीजिए बच्चों, इतने में इतना तो इतने में कितना। क्या बच्चों ये आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल 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 वही तरीका है। अब मैं वो आर साइन थीटा आपको समझाता हूँ। देखो असल में जो एलिमेंट लोगे वो आप बहुत छोटा लोगे। ये एलिमेंट है बहुत छोटा है, ये मैंने जूम करके बताया हुआ है। अब ये एलिमेंट यहां से कितनी दूरी पे होगा, रेडियस आर है तो आर होगा। अब इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, अगर ये एंगल थीटा है तो आर कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट क्या होगा? क्या बच्चों अब फील आई? अब फील आई कि नहीं? मैंने वाई यहाँ पे आर साइन थीटा क्यों लिखा? हाँ के ना, मैसेज करो। यस। अब डी थीटा उसके अंदर का छोटा सा एंगल है, बहुत छोटा सा एंगल। चलो फील आ गया। बस इतना काम करना है। अब आपको वैल्यू रख के इंटीग्रेशन करना है। y की जगह क्या लिखेंगे बच्चों? r साइन थीटा। dm की जगह क्या लिखोगे मेरे बच्चों? m बाई पाई d थीटा। ओके, डिवीजन में dm m बाई पाई d थीटा। अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बच्चों? d थीटा यानी एंगल के रिस्पेक्ट। तो if you want to cover this whole semi-circular ring, then you have to go from this positive x-axis to negative. तो इतना आपको एंगल घुमाना पड़ेगा। तो आप पॉजिटिव x-axis के साथ अभी एंगल कितना है बताओ? 0। फिर इसको ऐसे घुमा के ले गए तो कितना एंगल हुआ फाइनली? 180 एंगल तक गए। तो आपको पूरा ये जो सेमी सर्कुलर रिंग है वो कवर हो गया। यस। तो अवर इंटीग्रेशन लिमिट इज पाई फ्रॉम 0 to पाई। ओके, 0 to पाई, 0 to पाई। लाइफ ऑफ पाई नहीं है, 0 to पाई। चलो समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ के ना? अब m by m is the total mass which is constant, pi is also constant, तो कॉमन आके कट हो जाएंगे बच्चों। r is also कॉमन, भाई कांस्टेंट है इसीलिए। तो यहाँ पे आपको m by pi नीचे मिल जाएगा, ऊपर भी मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? साइन थीटा d थीटा, 0 से पाई। यहाँ पे भी 0 से पाई, सिर्फ d थीटा। क्या बच्चों समझ में आया? m, r और पाई तो कांस्टेंट है ना, टोटल मास और रेडियस थोड़ी चेंज होगी, बाहर आएगा। तो m बाई पाई कट r, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ये आना चाहिए माइनस कॉस थीटा, 0 से पाई। इंटीग्रेशन ऑफ नथिंग, 1 कहेंगे इसको, 1 का इंटीग्रेशन थीटा, 0 से पाई। बच्चों r, अब वैल्यू रखो पाई की, तो माइनस कॉस पाई
माइनस माइनस प्लस कॉस 0, नीचे तो पाई आ जाएगा ना, पाई माइनस 0 दैट मीन्स पाई। अब ये समझ में आया? जब आप इंटीग्रेशन में लिमिट रखते हो तो पहले रखते हो फाइनल, फिर माइनस करके इनिशियल। अब यानी यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है तो cos पाई लिखोगे, पहले cos पाई फिर आएगा cos 0, बीच में आएगा माइनस, पर ये ऑलरेडी माइनस है तो माइनस cos पाई, और यहाँ पे माइनस फिर माइनस cos 0, तो माइनस माइनस प्लस मैंने लिख दिया। क्या बच्चों समझ में आया? मैसेज करो यस और नो, बोलो क्लियर। यस और नो मेरे बच्चों, क्लियर के नहीं? यस यस यस। अब बच्चों आप क्या करोगे, r cos पाई की वैल्यू -1 और माइनस माइनस +1, cos 0 +1 अपॉन पाई, देन यू विल गेट 1 + 1 2 r by pi, देन यू विल गेट 2r by pi। क्या बच्चों समझ में आ रहा है 2r by pi? क्या बच्चों समझ में आया? cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, माइनस इंटू माइनस +1 प्लस cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो 1 + 1 2r, नीचे पाई माइनस 0 इस पाई। तो अब आपको ये याद रख लेना है, अब आपको ये याद रख लेना है। अगर ये याद नहीं है तो बच्चों बात बिल्कुल गलत है। आपको पता होना चाहिए, एक पूरा आप चार्ट बनाओगे, जैसे आप रट्टा लगाते हो वैसे ही आप रट्टा लगाओगे। क्यों? ये याद रखना चाहिए। क्यों? एग्जाम में आया तो ये प्रोसीजर करने में ही आपका कितना समय चला जाएगा। आपको डायरेक्टली ये यूज करना रहे 2r by pi, ऐसे हम कई शेप्स देखेंगे बच्चों, उसमें आप डायरेक्टली याद रखोगे। और रखने का शॉर्टकट भी बताऊंगा, रखने का एक शॉर्टकट भी बनाएंगे, तो चिंता मत कीजिए। पर ये मेथड समझ में आई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट फटाफट लीजिए। डन? यस, ओके, चलो ठीक, डन ना? मैसेज करो डन हो गया कि नहीं। यस। अब आपके दिमाग में एक बात फिक्स होनी चाहिए, वो यही है कि बच्चों अगर आपको ऐसे पूछा गया कि भाई ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये आर्क है, सेमी सर्कुलर रिंग है, ओके, तो ये ओरिजिन के और ये रेडियस आर है, तो बताओ इसकी सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। तो एक्सीएम कॉमा वाईसीएम आप डायरेक्टली लिखोगे क्या, एक्सीएम इज 0, वाईसीएम इज 2r by। अच्छा, पर आपको अब याद ये रखना है बच्चों, मेरी बात समझना है, मेरी बात समझनी है, समझना नहीं है, समझनी है। क्या समझनी है? आर रेडियस का सेमी सर्कुलर अगर रिंग है तो उसका जो ये बेस बनता है, उस बेस से उसका यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पे है, 2r by। ये रट्टा नहीं लगाना है कि YCM 2r by pi है, XCM 0 है। क्यों? एक एग्जांपल इसी का बता देता हूँ। सेमी सर्कुलर रिंग अगर ऐसे है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ऐसे अरेंज की गई, r रेडियस है, ये ओरिजिन है। अब मैं आपको बोलूँ XCM बताओ और YCM बताओ, तो अगर आपने ये XCM YCM का चक्कर में पड़े हो तो आंसर गलत आएगा। क्यों? मैंने क्या याद रखने के लिए बोला, फ्रॉम इट्स बेस 2r by pi। तो अब बेस इधर है तो 2r by pi यहाँ पर, तो अब यानी इसका x पे मिलेगा यानी 2r by pi और y रहेगा 0, बिकॉज इट इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, तो YCM डायरेक्टली मिलेगा 0। यस और नो बच्चों, आया कि समझ में आया कि नहीं बताओ मेरी बात? यस बिल्कुल। तो